जय हिंद। मार्केट ने एक और लाइफ टाइम हाई बनाया, ऊपर की तरफ गया, फिर वापस से थोड़ा सा स्टेबल रहा, बट इस बीच में बैक टू बैक आईपीओ आ रहे हैं। अब हो क्या रहा है ना, लोगों का जो शिफ्ट है, लोग बोल रहे हैं कि यार एसएमई आईपीओ लगाते हैं, एसएमई आईपीओ में बड़ा प्रॉफिट है। अलॉटमेंट थोड़ा सा टफ है, 20 लगाए, 25 लगाए, 50 लगाए, एक आधा भी मिल गया तो वो सब जो मेन बोर्ड आईपीओ है उनका प्रॉफिट कवर कर देता है। बट अब यहां पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि हर आईपीओ नहीं लगाना। आपके सामने अगर 10 आईपीओ रख दिए जाए तो 10 थोड़ी लगाते रहोगे। पहली बात तो फंड्स की लिमिटिटी, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है क्या पता आईपीओ कैसा खोले। अब इस बीच में मैं क्या करता हूं ना, हर बार चाहे वन लाइन डालूं ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, या फिर फॉर एग्जांपल यहां पर डिटेल्ड एनालिसिस करूं जब हमारे पास टाइम मिलता है। देखो यार ऑब्वियसली बात है, एक वीडियो बनाने में टाइम लगता है, राइट, बट हम लोग हमेशा ये प्रोवाइड जरूर करते हैं कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके पास नॉलेज पहुंचनी चाहिए, एनालिसिस जरूर पहुंचना चाहिए। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. अब आया है एक और एसएमई आईपीओ प्रथम ईपीसी का। अब क्या आईपीओ है, लगाना है या नहीं लगाना है, और लगाना है तो क्या मल्टीपल लॉट्स लगाने हैं, और उससे भी इंपॉर्टेंट एसएमई आईपीओ से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो हम लोग कवर करने वाले हैं यहां पर। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक दो क्वेश्चंस जो आए थे ना कि भाई ऑन द गो ट्रेड कैसे किया जाए, डेस्कटॉप तो उठा के नहीं जाया जा सकता, उसका भी एक आधा सॉल्यूशन मिला है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते अपने एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, यहां पर ना आपको स्टॉक्स, आईपीओ, स्ट्रैटेजी सब कुछ मिल जाएगा। जैसे कोरा फाइन का भी ऑलरेडी डाल दिया है, ओपन होने वाला है। फिर गोपाल स्नैक्स अभी भी ओपन है, श्री कारनी ओपन है, बेस्ट स्टॉक्स फॉर मार्च, फिर उसके बाद पुणे ओपन है, जीजे क्लोज हो गया। मैंने यहां पर ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट किया था 40, ये 30 तो 40 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन 30 तक गया। फिर उसके बाद प्लैटिनम। अब जरा एक बार बोर्ड देखा जाए तो बोर्ड पे देखो क्या हुआ। यहां पर मैंने क्लियरली लिखा था कि भाई एमवी के एग्रो हम प्रोवाइड नहीं कर रहे। जो लोग सिर्फ जीएमपी देख के भाग जाते हैं ना, जीएमपी देख लो, जीएमपी देख लो, राइट, मैंने कहा हम अप्लाई नहीं कर रहे, नॉट अप्लाइंग, अवॉइड। और हुआ क्या, 30% गैप डाउन के पास खोला, लोगों का लॉस हुआ, अच्छा खासा लॉस हुआ, 30-40 हजार का लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ जीएमपी देखते हैं, एनालिसिस ही नहीं कर रहे। यार जीएमपी क्या है, डिमांड सप्लाई है, फ्लक्चुएट होती रहेगी, अप डाउन अप डाउन, बट जो आपके एनालिसिस होंगे वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। फिर उसके बाद वीआर इंफ्रासेज हमने नहीं लगाया। सोना मशीनरी हम लोगों ने अप्लाई करा, मैंने इसका 1 मिनट शॉर्ट भी डाला था, जहां पर ये 30 टाइम्स था, मैंने कहा ये 120 टाइम्स आएगा, और ये 200 प्लस गया। फिर उसके बाद कोरा का वीडियो डाल दिया, श्री कारनी का डाल दिया, पुणे ई स्टॉक का भी डाल दिया। तो अब बारी आई है प्रथम ईपीसी। प्रथम ईपीसी 3 दिन के लिए खुलने वाला है। अब क्वेश्चन ये है लगाना है या नहीं लगाना, वो तो एनालिसिस के टाइम पर पता चलेगा। प्रथम ईपीसी की तरफ चलते हैं जरा। बट प्रथम ईपीसी से पहले ना, एनालिसिस में डीप डाइव करने से पहले काफी सारे लोगों ने ये पूछा था कि वो लोग ना, मैंने काफी सारा नोटिस करा, उन लोगों ने पूछा कि यार हम लोग ऑन द गो ट्रेड ज्यादा करते हैं, डेस्कटॉप सेटअप वगैरह सबके पास नहीं है, हम लोग मोबाइल वगैरह से ट्रेड करते हैं, तो उसका क्या सॉल्यूशन है कि हमारे पास सब कुछ एक ऐसा हो जो हैंडी में हो जाए। उसका सॉल्यूशन है ब्लिंकिक्स। ब्लिंकिक्स बाय जेम फाइनेंशियल। तो ब्लिंकिक्स की तरह एक बार वेबसाइट विजिट करी जाए और देखा जाए इनका, देखो ये इनकी मोबाइल ऐप है, तो सबसे बेस्ट पार्ट है ये जेम फाइनेंशियल का पार्ट है, ब्लिंकिक्स बाय जेम फाइनेंशियल है। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो यहां पर ना सब कुछ आपको ऑन द मोबाइल, ऑन द गो मिल जाएगा। मान लो आप ट्रैवल कर रहे हो, डेस्कटॉप थोड़ी लेके जाओगे कि डेस्कटॉप उठा के चल दो, अब उस टाइम तो मोबाइल ही हाथ में होता है। तो मोबाइल एक ऐप, मोबाइल ऐप ऐसी होनी चाहिए जो सब कुछ आपको हैंड में प्रोवाइड करते। देखो अकाउंट ओपन करना तो डेफिनेटली आसान है, डिजिटल एरा है, अकाउंट ओपन कर लिया, बट उससे भी आसान है वॉच लिस्ट बनाना, उनको कस्टमाइज करना, ऐप को उस तरीके से काम करना कि यार अगर मान लो मुझे हॉरिजॉन्टल में चाहिए वॉच लिस्ट, हॉरिजॉन्टल कर लिया, वर्टिकल में चाहिए, तो एक्सपीरियंस जो है ना वो एक अच्छा होना चाहिए, वो सबसे बेस्ट पार्ट है यहां पर। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जरा एक बार ब्रोकरेज प्लान देख लेते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। तो जरा ब्रोकरेज प्लान क्या क्या आ रहे हैं, देखो यहां पर ये बोल रहे हैं कि भाई 50 ईयर्स ऑफ ट्रस्ट तो है ही है, समझ आता है। 0 एएमसी फॉर द फर्स्ट ईयर, 0 एएमसी फॉर द फर्स्ट ईयर। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 0 ब्रोकरेज। अब ये है क्या, पहले वो समझते हैं। देखिए जरा, तो यहां पर ये ब्लिंकिक्स ने अपने आप को अदर से कंपेयर करा है, अकाउंट ओपनिंग बता दिया, एएमसी जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। यहां पर कुछ लोग 20 रुपए ब्रोकरेज लेते हैं, ये बोलते हैं डिलीवरी 0, इंट्राडे 0, आईपीओ 0, एमटीएफ मार्जिन भी 0 दे दिया, ओएफएस बैक बाय अप्लाई करना है वो भी 0 हो गया। तो 799 रुपीज का एक प्लान है जिसमें आपको 6 महीने के लिए 0 ब्रोकरेज हो जाएगा। अब 0 ब्रोकरेज होने से जो मेरे बाकी चार्जेस वगैरह होते हैं ना वो भी बच जाते हैं, वो इनका बेस्ट पार्ट है यहां पर। अब
उससे भी बेस्ट पार्ट क्या है कि यार देखो, जब मैं मोबाइल पे ट्रेड कर रहा हूं तो मुझे मोबाइल पे क्या चाहिए, चार्ट्स अच्छे होने चाहिए, टूल्स अच्छे होने चाहिए। तो इनके एक ही ऐप के अंदर ना बेहतरीन टूल्स मिल जाएंगे, चार्ट्स मिल जाएंगे, हीट मैप मिल जाएगा। हीट मैप बेसिकली क्या होता है, वो पूरे मार्केट का ना एक ब्रॉडर व्यू दे देता है कि यार आज इतने एडवांसेस है, इतने डिक्लाइंस है, तो वो सब ना ये आपको एक ही ऐप में मिल जाएंगे। अब उससे भी बेस्ट पार्ट क्या है कि यहां पर ना इनको व्हाट्सएप पर इनके 70 डेडिकेटेड फीचर्स वगैरह मिल जाएंगे, रिसर्च रिपोर्ट्स वगैरह देते हैं, जहां पर ये आपको लाइव चैट सपोर्ट हो गया, लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशंस हो गया लाइव में, या फिर शॉर्ट टर्म हो गया, एफएनओ ट्रेडिंग वगैरह हो गई, वो ये सब जैसे यहां पे करेंसी भी दिखा रखा है इन्होंने, मार्जिन फंडिंग हो गया, बॉन्ड्स हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, डेरिवेटिव्स हो गया, जिसमें टेक्निकल टूल्स हो गया, रिसर्च बैक इक्विटी में करना है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, तो वो सब कुछ एक ऑन द गो मोबाइल ऐप पर मिल जाए, वो बेस्ट पार्ट है मेरे लिए। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मान लो जैसे मैं हर बार वीडियो स्टार्ट करने में ऐसे बोलता हूं, तो वो क्या है, स्वाइप। तो एक ही सिंगल स्वाइप में ना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ये सबसे बेस्ट पार्ट है यहां पर, ये सबसे बेस्ट फीचर्स वगैरह है। और मान लो अगर मुझे अपना रियल टाइम पोर्टफोलियो ट्रैकर करना है, चाहे मैं इक्विटी में ट्रेड करूं, चाहे मैं एफएनओ में ट्रेड करूं, मैं ऑन द गो बस एक बार देख लूं, अच्छा मेरा पोर्टफोलियो क्या चल रहा है, मैं ड्राइव कर रहा हूं, ट्रेन में हूं, काम कर रहा हूं, मैंने एक बार जल्दी से स्वाइप करके देख लिया कि अच्छा मेरा पोर्टफोलियो कहां पर चल रहा है, करेंसी का हो और किसी भी चीज का हो, तो वो ये सबसे बेस्ट फीचर्स वगैरह इनके निकल कर आ रहे हैं। तो ब्लिंकिक्स का अकाउंट ओपनिंग लिंक जो है वो मैं यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह में दे दूंगा, आप जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो, इनके फीचर्स वगैरह देख सकते हो, मोबाइल एक्सप्लोर कर सकते हो, मोबाइल ऐप एक्सप्लोर कर सकते हो, जाके चेक कर सकते हो। चलिए वापस आते हैं अपने प्रथम ईपीसी पर, और ये तो मैंने आपका डाउट सॉल्व कर दिया मोबाइल ऐप से रिलेटेड। अब मोबाइल ऐप से रिलेटेड जहां पर इनका आईपीओ वगैरह भी था, तो यहां पर क्या क्या आ रहा है प्रथम ईपीसी में, क्विकली देख लेते हैं। 2014 की कंपनी, तो ऑलमोस्ट 10 साल पुरानी कंपनी हो गई। प्रथम ईपीसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड प्रोवाइड्स एंड टू एंड सर्विसेज टू ऑयल एंड गैस यूटिलिटीज इन इंडिया। तो ये तो चीज क्लियर है, एनर्जी सेक्टर से इनडायरेक्टली रिलेटेड है। देखते हैं और क्या क्या काम है। द कंपनी स्पेशलाइज इन इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, कमीशनिंग। ठीक है, द कंपनी अंडरटेक्स गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। ओहो, तो देखो आपने काफी टाइम पहले देखा होगा, 10 साल पहले क्या होता था, सिलेंडर की लाइन में लगे हुए हैं, वो सिलेंडर आएगा आएगा आएगा, लाइन में लगे हुए हैं गैस भरवाने के लिए। अब पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं, गवर्नमेंट उनको और बढ़ावा दे रही है, तो ये तो चीज क्लियर है कि ये इनके लिए आगे तक चलेगा। ठीक है, प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग वेल्डिंग भी करते हैं, टेस्टिंग, कमीशनिंग। प्रथम स्पेशलाइजेज इन ऑयल एंड गैस, ऑफशोर एंड पाइपलाइन एंड ऑफशोर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट, अंडरटेकिंग, टेंडरिंग एंड मैनेजमेंट वगैरह। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे आते हैं, द कंपनी हैज कंप्लीटेड मोर देन 12 प्रोजेक्ट विद द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट टोटल अप्रोक्सीमेटली ऑफ 131 करोड़। ये लैक्स में मैं वैसे बता रहा हूं, 131 करोड़ के आसपास का एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अभी तक कर चुके हैं। और कितना है, और उससे भी इंपॉर्टेंट पड़ते हैं, द कंपनी हैज 6 मेजर प्रोजेक्ट, 5 ऑफ देम वर्थ अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट 193 करोड़ हैव बीन कंफर्म्ड, बट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स वर्थ इज स्टिल पेंडिंग। मतलब अभी भी इनके पास ऑर्डर बुक में ऑलमोस्ट 170 करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट यहां पर नजर आ रहा है। इंपॉर्टेंट डेट देखते हैं। पता है डेट्स हमेशा देखनी चाहिए, क्यों देखनी चाहिए, देखो यहां से मुझे आइडिया लग गया जब हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस करा था, सोना मशीनरी ये 13 को होगा, बट इसके फंड्स यहां पर यूज नहीं हो पाएंगे क्योंकि 3 दिन की छुट्टी आ गई। अब एक प्रॉब्लम, तो कोरा फाइन और ये दोनों क्लैश कर रहे हैं। एक बारी को पुणे में शायद अगर टाइम से सोना के फंड्स अनब्लॉक हो जाते हैं तो मैं एक बारी को पुणे में अप्लाई कर पाऊंगा। पुणे के भी वीडियो मैंने यहां पर डाल दी है, वो भी देख लेना। वापस आते हैं, अब जरा इसकी इंपॉर्टेंट टाइमलाइन देखें, जरा टाइमलाइन क्या क्या लेकर आ रहे हो। ओके, तो 11 तारीख को आईपीओ ओपन होगा, 13 तारीख को आईपीओ क्लोज होगा, 3 दिन हो गया। थर्सडे 14 तारीख को अलॉटमेंट आएगी, फिर उसके बाद 15 तारीख को यहां पर रिफंड आएंगे या शेयर्स आएंगे, और 18 मार्च अगेन सैटरडे संडे छुट्टी, 18 मार्च को आपके पास लिस्टिंग होगी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूएशंस पे आए, जरा 10 रुपए की फेस वैल्यू लेकर आए, 71 टू 75 है। लास्ट टाइम भी कमेंट सेक्शन में लोगों ने यही लिखा था कि एसएमई आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूं, तो क्या मैं 75 पे अप्लाई करूं, 73 पे करूं, क्या 75 से ऊपर कर सकता हूं। भैया जब कंपनी ने ही 75 टॉप बैंड दिया तो आप 75 से ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, या तो जो एक ऐसा बॉक्स बनाता है उस पर कट ऑफ पे टिक मार दो, या मैन्युअली फिल करना है तो अपर बैंड फिल कर दो, 75 कर दो। नेक्स्ट, 1600 का लॉट साइज। फिर एक और क्वेश्चन आया कि आपने ये तो बता दिया कि मुझे 1600 मिलेंगे, बट क्या मैं उन्हें उस दिन सेल कर सकता हूं। बिल्कुल कर सकते हो, क्यूआईबी कैटेगरी के लिए लॉक इन है, एचएनआई रिटेल के लिए कोई लॉक इन नहीं है।
नेक्स्ट, टोटल इशू साइज 36 करोड़ रुपए कंपनी मांग रही है और 100% जो है वो फ्रेश इशू है। ये लग गए 4 चांद, इसको मार्क कर लो। सारा का सारा पैसा जाएगा कंपनी के पास, कंपनी कहां यूज करेगी वो भी हम लोग देखने वाले हैं। रिटेल वालों को मिलेगा 35%, एचएनआई को 15% और क्यूआईबी को 50% के आसपास मिलने वाला है। ठीक है, एक लॉट का साइज कितना है? 1,20,000। देखो, जो मेन बोर्ड आईपीओ होते हैं उसमें सेबी का रूल है कि मैं 15,000 तक एक लॉट लगाऊंगा, बट यहां पे रूल है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,00,000 से ऊपर जाएगी ही जाएगी। ये वो चीज है, तो यहां पर ना एक अच्छा खासा फंड्स चाहिए आपको, कैपिटल चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं जरा एक बार। प्रमोटर के पास अभी है 100%, फुली कंपनी प्रमोटर के पास है, बस उसके बाद रह जाएगा 73, जो कि अच्छा है। देखो, सेबी का रूल है, सेबी बोलते हैं अगर आप आईपीओ लेकर आ रहे हो तो मैक्सिमम आप 75% होल्ड कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अगर किसी की रह भी जाती है तो राइट इशू लाएगा, एफपीओ लाएगा, या डायरेक्ट डाइल्यूट करेगा और अपनी होल्डिंग को 75 से नीचे करेगा। तो ये 73 के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है। चलिए जी, नेक्स्ट पार्ट। ये देखो, जो मैं अभी आपको बात बता रहा था, ये जो एंकर लॉक इन है वो एंकर वालों के लिए है, एंकर के लिए, क्यूआईबी के लिए है, आप लोगों के लिए यानी रिटेल वालों के लिए, हम लोगों के लिए, एचएनए वालों के लिए, किसी के लिए भी नहीं है। ये समझो इस चीज को। नेक्स्ट पार्ट, फाइनेंशियल्स। बताओ जी, कितना कमाया, कितना गवाया, कुछ बचा नहीं बचा? आ जाइए। फुल ईयर, हाफ ईयर मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं फिर इसको। तो एसेट्स रुपीज इन लैक्स है, हम करोड़ में बात करेंगे। 20 करोड़ के एसेट्स थे, एक जंप आया, 28 करोड़ के आसपास हो गए, 28 से 48, 48 से 46। एसेट्स में हल्का सा एक ड्रॉप नजर आ रहा है 2 करोड़ का। रेवेन्यू की बात करते हैं, 30 करोड़ का रेवेन्यू था, 50 करोड़ का रेवेन्यू हो गया, 50 से 51, यहां से यहां तक कुछ एक मेजर जंप नहीं दिखाई दे रहा, और 50 से 35 फुल ईयर के हिसाब से हो गया 70 करोड़। तो 2.5 साल में, 3 साल में रेवेन्यू तो डबल हुआ है, इनफैक्ट डबल से भी ज्यादा हुआ है, ये अच्छी बात है। प्रॉफिट की बात करें, 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था 30 करोड़ की सेल्स पे। 30 करोड़ की सेल पे 1 करोड़ का प्रॉफिट, बात हजम नहीं हुई, मतलब कुछ बहुत ही कम मार्जिन के आसपास ट्रेड कर रही है कंपनी। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं, इनमें 10% मार्जिन भी नहीं है, 3%, 4% के आसपास मार्जिन है। फिर उसके बाद 50 करोड़ पे 4 करोड़, यहां समझ आता है एक अच्छा खासा प्रॉफिट बूस्ट हो गया, पैट मार्जिन बूस्ट हो गए। 4 करोड़ का हो गया 7 करोड़, और 7 का 5, 5 इंटू 5 10 करोड़, 70 करोड़ के आसपास, 10% के आसपास है। तो यहां समझ आ रहा है कहीं ना कम कंपनी ने मार्जिन 10% से ऊपर रेस कर दिए, 10%, 14% के आसपास मार्जिन हो गए, ये एक पॉजिटिव बात है। रिजर्व्स और सरप्लस को कंपेयर करेंगे, रिजर्व्स और बोरोइंग से, 5 करोड़ के रिजर्व्स, 9 करोड़, 17 करोड़, 10 करोड़। अब देख रहे हो रिजर्व्स में डाउन आ गया। अब रिजर्व्स डाउन क्यों गए वो समझते हैं। बोरोइंग्स, 1 करोड़ की बोरोइंग थी, ये हो गई 2 करोड़, 2 करोड़ से सीधा 14 करोड़, और 14 करोड़ से 9 करोड़। तो यहां पर इन्होंने बोरोइंग्स तो माइनस करी 5 करोड़ के आसपास से, और यहां 7 करोड़ से रिजर्व्स कम हो गए। तो इन्होंने रिजर्व्स में से पैसा निकाल के बोरोइंग्स अपनी कम कर दी, ये हुआ यहां पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट आरओई देख लेते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 45, वाओ अमेजिंग। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24% के आसपास है। पैट मार्जिन 15, 14-15 बन जो लोगों ने अभी कैलकुलेट ऑलरेडी कर लिया। रिटर्न ऑन नेटवर्थ समझ आता है। प्राइस टू बुक वैल्यू 4 के हिसाब से ठीक है, थोड़ा और कम लाते तो और टेबल पे बहुत कुछ रह सकता था। पैसा किस लिए उठा रहे हो वो बता दो जल्दी से। परचेज ऑफ मशीनरी और मशीन्स परचेज करेंगे, यानी एसेट्स में लगाएंगे, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स वगैरह है। ऑलराइट, चलिए जी, आ जाता है अपने फाइनल वर्डिक्ट वगैरह की तरफ कि लगाना है नहीं लगाना है। और प्राइस बैंड तो ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया, 73, 71 कितना था, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पे। देखो, प्राइस बैंड रखा है 75 का, 1600 का शेयर रख दिया यहां पर। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन पे, लिस्टिंग इन पे। पहले तो प्रोज एंड क्रॉन्स या क्रक्स कैच कर लेते हैं। सबसे अच्छी बात, सेक्टर अच्छा है, एवरग्रीन सेक्टर है, बढ़ता रहेगा, स्मार्ट सिटीज वगैरह बनती रहेंगी, सबसे अच्छी बात है। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके जो क्लाइंट्स वगैरह होंगे वो डेफिनेटली गवर्नमेंट वगैरह होंगे, पीएसयूज वगैरह होंगे, वही आपको बोलेंगे कि भैया जाओ लाइन डालो, कंस्ट्रक्शन वगैरह करो। उससे भी सबसे अच्छी बात, मार्जिन जहां पर 1%, 3% है, वो 10%, 15% तक लेकर गए, आगे पास ऑन कर रहे हैं। ये मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगा, ये सबसे एक पॉजिटिव बात नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग इनकी, जहां पर कंपनी सिर्फ कह रही है कि मुझे 36 करोड़ रुपए चाहिए, मुझे नहीं चाहिए 150, 200, 500, 600 करोड़। एसएमई आईपीओ, कोई एसएमई आईपीओ ऐसे भी आ रहे हैं जो 90, 100 करोड़ उठा रहे हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यहां पर समवट अराउंड 150 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है।
जितना ओवर सब्सक्रिप्शन उतने अच्छे लिस्टिंग गेन। क्यों? डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है। अब इसकी तरफ आते हैं लिस्टिंग गेन की तरफ। देखो 75 पे 4 या 5 टाइम्स प्राइस बुक वैल्यू पे डेफिनेटली थोड़ा तो ज्यादा है मेरे हिसाब से। यहां पर मैं 75 to 90% लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट करूंगा। तो मैं मल्टीपल पैन अकाउंट से, एक लॉट मम्मी के अकाउंट से लगा दिया, एक पापा के अकाउंट से लगा दिया, एक सिस्टर के अकाउंट से लगा दिया, भाई के अकाउंट से लगा दिया, इसके उसके फ्रेंड के, राइट, मल्टीपल पैन अकाउंट से लगाऊंगा ताकि अलॉटमेंट के चांसेस वगैरह बढ़ जाए। एक आधा लॉट में मिलता है तो बल्ले बल्ले, और क्या टेंशन है। ये थे प्रथम ईपीसी आईपीओ के एनालिसिस। बाकी हम लोगों ने देखा कि ऑन द गो ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए एक हैंडी ऐप मिल जाए जो था ब्लिंकएक्स, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन वगैरह में दे दूंगा। और भी आईपीओ जो यहां पर आ रहे हैं एक बार नजर मार लेते हैं। और भी आईपीओ जो आ रहे हैं, राइट, प्रथम ईपीसी। अब हमारे पास क्या क्या बचा? अब हमारे पास बचा रॉयल सेन, सिंगोरिया और एवी इंफ्राकॉन। ये तीन के भी मैं एनालिसिस वगैरह डाल दूंगा। सपोर्ट करते रहो, देखते रहो, सीखते रहो। थैंक यू, राइट, यही बोल सकता हूं, आप लोगों से सपोर्ट की कामना कर सकता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।